हाउ आर यू ऑल। आज के वीडियो में हमने सुबह डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करेंगे ना, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो वो क्वेश्चन मैं लेकर आ गई हूँ। मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो पिछले पास्ट ईयर्स में मल्टीपल टाइम्स जो हैं आए हैं एग्जाम में, और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कर लेते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का जो पैटर्न है वो किस तरीके से, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग, कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आने वाला है टोटल आपके 10 मार्क्स के अंदर, राइट। तो जो 10 मार्क्स है ये ऐसा बना है कि इसमें से 5 मार्क का तो आपका एक कंप्लीट लेंथी क्वेश्चन आएगा। एंड एवरीवन नोस कि जो 5 मार्क का क्वेश्चन है ये यूजुअली कैसा होता है, इधर आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। 90% इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, राइट। और आपसे क्या पूछ सकता है कि आपसे ए बी इक्वल्स टू इनवर्स कैलकुलेट करा लिया कि इनवर्स कैलकुलेट कर दो, या कोई भी छोटा सा लेंथी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट कैलकुलेटिंग एक्स वाई जी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। दिस इज हाउ इट हैज टू बी कम। नाउ अब जो रिमेनिंग 5 मार्क्स हैं, वो रिमेनिंग 5 मार्क्स कैसे हैं, आपके 1 ईच एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा। 3 और 4 मार्क में, 2 मार्क में या केस स्टडीज में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो दिस इज हाउ पेपर हैज टू बी डिजाइन फॉर द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 5 क्वेश्चन, 1 1 मार्क ईच इन द एमसीक्यूज, जिसमें से एक क्वेश्चन कई बार असर्शन एंड रीजनिंग का होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 5 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन, वो जो एक्सपेक्टेड है सबको पता है कौन सा होने वाला। व्हाट इंपॉर्टेंट इज आपके जो 1 1 मार्क के क्वेश्चन होने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, वो जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके कुछ प्रॉपर्टीज याद होना। उसके लिए ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैक्सिमम आपसे पूछी जाती है। लेट्स रिवाइज दिस प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, जो मेजर वाला प्रॉपर्टीज वाला डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट था जिससे 4 मार्क का पहले क्वेश्चन आता था, वो डिलीट हो गया। वो प्रॉपर्टीज हम नहीं कर रहे, रोज और कॉलम वाली, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। We are doing the general property. What the first property says कि suppose आपने A इनवर्स निकाला, that means A इनवर्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला है। सो अगर आपको पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है, सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को रिवाइज कर देना है, दैट इज रिवर्स करना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, you have a determinant of a equals to 2 and he asks you to find out the determinant of a inverse. So what we have to do, we have to just inverse or reciprocate this, that is 1 upon 2 will be the determinant for ए इनवर्स। तो सिंपली उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, दैट ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो देखो आप 6 मार्क में कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका हमें फर्दर कई बार कैलकुलेट करने के लिए यूज पड़ता है। थर्ड, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस टू। एन क्या है आपका, द रेशियो ऑफ, जो आपका मैट्रिक्स का क्या है, जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, दैट इज एन। सपोज अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस टू इंटू ए, जो भी आपका मैट्रिक्स है वहां पे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका फोर्थ वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी आता है। आपको कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल्स टू, क्या होगा, अगर के क्या है आपके पास यहाँ पे स्केलर है, लेट्स से 5a डिटर्मिनेंट होल आपको कैलकुलेट करना है। सो क्या आपका कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, रेज टू पावर वट एवर बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इनटू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपको गिवन होगा, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस। फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज डिटर्मिनेंट दैट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो या नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकालो, सेम आता है, देयर विल बी नो चेंजेस। Next, adjoint of A must be equal to determinant of A raised to power n minus 1. Again, n is the order of the matrix. What he wants to say? Adjoint of A equals to determinant of raised to power n minus A. That means अगर हमें adjoint दिया है तो हम determinant निकाल सकते हैं, और अगर determinant दिया तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आपका adjoint निकाल सकते हो। It's as simple as that. देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहता है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक सिंपली मींस कि जो ट्रांसपोज किया मैट्रिक्स को वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव था, और सिमेट्रिक मींस आप ट्रांसपोज करोगे तब भी क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा, सेम होगा। नाइन्थ, द लास्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। आपने ए मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज किया, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो
अब क्या करोगे, वी कैन जस्ट टेक आउट फ्रॉम द डिटर्मिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज, देन ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट, तो हमने यहाँ पे भी प्रॉपर्टी किया कि अब डिटर्मिनेंट ए का निकालो, ये मैट्रिक्स का निकालो या उसके ट्रांसपोज का निकालो, इट विल बी सेम, नॉट मीन्स इट विल बी ए स्क्वायर करके आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपके 1-1 मार्क में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने बाकी के क्वेश्चन जो कि हमें मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। He says, in 3 by 3 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए आई जे, ये क्या है आपका एलिमेंट। एवरीवन नोस कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है आई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके रोज रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस 1/2 -3i + j, दैट मींस जो ए आई जे आएगा उसका बाइफर्फिकेशन आपको दिया है। यू हैव टू कैलकुलेट द एलिमेंट A31। A31 सिंपली मीन्स कि ए को आपने किया, सो आई इज 3 and the j is 1. We have to calculate A31. तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। A31 must be equal to 1/2 -3 into 3, I का वैल्यू 3 है, प्लस j का वैल्यू क्या है आपका 1। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट ब्रैकेट, इज द मॉड, तो दैट मीन्स अगर नेगेटिव भी आएगा इट हैज टू बी टेकन आउट ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज। दिस शुड बी -3 into 3, that is -9 प्लस 1, 1/2 -8, लेकिन क्या है मॉड है, तो मॉड से निकालने के लिए क्या होगा आपका पॉजिटिव रहने वाला है। सो दैट मीन्स द आंसर इज 4। नेगेटिव नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि मॉड साइन लगा हुआ है तो हमें नेगेटिव नहीं लेना। दिस हैज टू बी 4, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। ये बहुत ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं ना तभी आप, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है वो हमसे। इफ 2 इंटू, ये क्या है, 2 स्केलर है और ये क्या है आपका मैट्रिक्स, मतलब पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस y एंड गिवन दिस मैट्रिक्स, ही आस्क अस टू कैलकुलेट 2x माइनस y। ये आप साइन इग्नोर कीजिए, यहाँ पे 2x माइनस वाई क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये साइन है तो मॉड का साइन है, अदरवाइज ये नहीं है। क्लियर नहीं, हम दोनों तरीके से क्वेश्चन करके देखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 स्केलर है, पूरे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होता है कि डिटर्मिनेंट में जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो मल्टीप्लाई आपका अगर एक रो से बोला है तो रो से मल्टीप्लाई होगा, कॉलम से होगा तो कॉलम में, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, स्केलर पूरा मल्टीप्लाई होगा। 2 स्केलर है तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 0 और 2x, आपका फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया, प्लस व्हाट ही गिव यू y 0 1 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, दोनों को ऐड करते हैं, प्लस का साइन है, क्या बन गया 2 + y, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड से सेकेंड 6, देन 0 + 1 आपका 1, एंड देन व्हाट वी हैव 2x है तो 2x + 2, मैट्रिक्स क्लोज, इक्वल्स टू व्हाट 5 6 1 8 का क्या है आपका मैट्रिक्स है। अब क्या करना है, हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट एलिमेंट से क्या करोगे आप, अपना फर्स्ट एलिमेंट इक्वेट करोगे, 2 + y इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स y इक्वल्स टू व्हाट 5 - 2, y इक्वल्स टू 3, और x का वैल्यू इक्वेट करते हैं, 2x + 2 इक्वल्स टू का फोर्थ एलिमेंट दैट इज 8। So 2x equals to 6, x equals to 3. Now, वैल्यूज आ गई, इसमें पुट करना है क्योंकि कैलकुलेट तो ये करना है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू भी क्या है आपका 3, दैट मीन्स 6 - 3, आंसर मस्ट बी इक्वल टू योर 3। मोड का वैसे भी मैटर नहीं करता बिकॉज x की वैल्यू ही क्या आ रही है आपकी पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे। सो x इक्वल्स टू आपका जो इक्वेशन है 2x - y, उसका वैल्यू क्या आ गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इफ ए इक्वल्स टू दिस, ए क्या है हमारा 2/2 मैट्रिक्स है, एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द ए इनवर्स। इजी, 3/3 में क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन 2/2 मैट्रिक्स के लिए क्या होता है ना कि टेक्निक होता है हमारे पास। क्या करेंगे, आपके जो डायगनल एलिमेंट्स है 1 और 5, इन डायगनल एलिमेंट्स को क्या करो, रिवर्स कर दो। 5 1 मैट्रिक्स है, और जो नॉन डायगनल मैट्रिक्स है कौन से आपके 3 और
2। ये जो हमारा नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन दोनों के आगे क्या लगा दो, नेगेटिव साइन। तो चेक करते हैं, ये देखो ए पार्ट, दिस विल बी योर आंसर टू द इनवर्स। क्या करना है, डायगोनल को रिवर्स करना है और नॉन डायगोनल के आगे क्या लगा देना, माइनस का साइन लगाना है, एंड दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये देखो, इफ द डिटर्मिनेंट, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, M23 निकालना है। M का मतलब क्या है, माइनर्स निकालने हैं, कोफैक्टर नहीं निकालना। माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि माइनर में पोजिशनल साइन ऐड नहीं होता, कोफैक्टर में वो भी होता है। M23 मतलब सेकेंड रो और आपका थर्ड कॉलम, इसका आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। इसका माइनर निकालना, 4 का माइनर क्या होगा, 2 into 5 क्या हो गया आपका 10, -1 into -3 क्या हो गया, -3, दैट मीन्स 10 + 3 दैट मीन्स 13। सो आंसर विल बी 13, राइट। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजनिंग में आया, देखो ये एक ही पेपर में 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। फर्स्ट 20 क्वेश्चन में 5 तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के हैं, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, और 5 नंबर का डायरेक्ट आपका बड़े वाला क्वेश्चन। असर्शन क्या कहता है, मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, क्या होता है, अगर ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यस, पहले तो आप ये देखो कि आपका असर्शन ट्रू है या नहीं है। असर्शन ट्रू है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। असर्शन क्या है, आपका मैट्रिक्स क्या था, उसने कहा था कि चेक करो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, हमें चेक करना है, हमने अभी देखा। तो चेक करने के लिए क्या करोगे आप, पहले आप ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, 0 3 -5, दैट मीन्स चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। सेकंड वाला कॉलम आपका रो बन गया, फिर थर्ड कॉलम कॉलम क्या बन गया, आपका रो बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेगेटिव कॉमन ले लो। नेगेटिव कॉमन ले लिया फ्रॉम होल ऑफ द मैट्रिक्स, 0। ये वाला मैट्रिक्स देखो, ये सेम मैट्रिक्स बन रहा है आपका जो ए है, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। दैट सिंपली मीन्स कि जब हमने ट्रांसपोज किया तो वो नेगेटिव बना, तो यानी यस स्टेटमेंट जो है आपकी, असर्शन जो है वो ट्रू है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, बिकॉज A transpose is equal to -a. Yes, it's a skew symmetric. Reason भी सही है. That means assertion and reasoning both are true, and reason is the correct explanation. सिक्स्थ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आएगा आपको 5 मार्क के अंदर, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है फॉर द लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई केस बेस नहीं दिया, कुछ नहीं किया इसमें, आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनाने के लिए नहीं बोला, अदरवाइज आपसे वर्ड प्रॉब्लम भी बनवा सकता है यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन है आपका x -1 2z, क्या करेंगे, इनके कॉफिशिएंट्स ले लेंगे। x के साथ कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स 1, y के साथ है आपका -1, z के साथ क्या है आपका 2। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, 3 4 -5, थर्ड 2 -1 3, राइट। यहां पे आपको लिखना है जो वेरिएबल्स आपको निकालने हैं, क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है आपको, इक्वल्स टू ऑल द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट जो आपको कहां दी गई है, राइट साइड पे, 7 -5 12 निकालेंगे, राइट। नाउ लेट फर्स्ट जो 3 by 3 मैट्रिक्स है एज ए, सेकंड जो फाइंड आउट करना है एक्स वाई जी, और थर्ड जो निकालना है आपका सी ले लेते हैं, राइट। सो दैट मीन्स इक्वेशन हो गया ए एक्स इक्वल्स टू सी। अब हमें निकालना तो क्या है, दिस एक्स इज कैपिटल, ये स्मॉल वाला नहीं है, एक्स निकालना है। एक्स के लिए ए एक मैट्रिक्स है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इट विल बी शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। अब क्या इंपॉर्टेंट है, ए जो है वो लेफ्ट से टेक ऑफर कर रहा है, तो ये नहीं कि कहीं भी चला जाएगा। हमने पढ़ा है कि मैट्रिसेस में आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जब कॉम्यूटेटिव नहीं होता, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मैट्रिसेस। ए आपका टेक ऑफ कर रहा है लेफ्ट से, तो राइट में जाके
लेफ्ट में ही लैंड होगा, ऐसा नहीं होगा कि सी ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स जिस साइड से जा रहा है उसी साइड पे रहेगा, राइट। सी की वैल्यू ऑलरेडी है, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। चलिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू द एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। चलो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। चलो कैलकुलेट करते हैं पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए होगा हमें इनवर्स निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 - 1 2 3 4 -5 2 -1 एंड 3, राइट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, राइट। सो +1 इंटू ये वाला कॉलम और ये रो गया आपका, दैट इज 12 - 5 माइनस इंटू -1 दैट इज +1, इसका वाला कॉलम और ये रो चला गया, 3 3 ज़ा 9 -2 इंटू -5 -10 दैट मीन्स +10 हो जाएगा। देन अगेन आपका +2 इंटू ये कॉलम और ये रो गायब हो गया, 3 इंटू -1 इज -3 -4 2 ज़ा 8। सो ये कितना हुआ आपका, 1 इंटू 12 -5 इज 7, 10 + 9 is what, 19, this is 8 -3 -8 is -11 into 2 -22, so ultimately so our determinant is calculated to be 4। ध्यान में रखना है हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो गया, 4 आ गया। अब करते हैं ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है विच इज 4। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आपने जो भी आपके को फैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं, को फैक्टर्स का क्या कैलकुलेट करना है, आपको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। को फैक्टर्स को कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखना है कि हमें साइंस भी कंसीडर करने हैं, प्लस माइनस प्लस, और आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और क्या होगा आपका प्लस होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन के तो देखो हमने ऑलरेडी चेक किया था, अभी कैलकुलेट किया था पीछे, तो क्या क्या थे आपके, विच इज 7 1, और आपका क्या था -3। what was the factors, that is 7 sorry -19 was there and it was अगर हम कैलकुलेट लिख लेते हैं एक बार, 2 -1 3, तो लास्ट वाला क्या कैलकुलेट किया, -3 -8, सो क्या हो गया आपका -11 कैलकुलेट करके आया, ठीक है जी। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, हमारा सेकंड रो से कैलकुलेट करेंगे, सेकंड कॉलम से -3 इंटू -2 दैट इज -5। आगे नॉट -5, दिस विल बी व्हाट 1। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे आपका ये वाला वैल्यू, 3 -4, दिस इज कमिंग आउट टू बी -1। लास्ट वाला कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया आपका, प्लस हो गया विच इज 1, राइट। अब थर्ड रो से कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट कॉलम और ये चला गया आपका, कितना हुआ, -1 इंटू -5 इज 5 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना होना चाहिए आपका, विच इज कमिंग आउट टू बी 5 - 8 इज -3, एंड ये चला गया यहाँ से आपका थर्ड रो और आपका सेकंड कॉलम, 1 into -5 is -5, 3 into 6 is -6, that means it is coming out to be -11, okay, and this is coming out to be 7, the third element। अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज भी तो करना है एडजॉइंट निकालने से पहले, सो एडजॉइंट निकालने से पहले क्या करना है ना, हमें इसको ट्रांसपोज करना है। चलिए एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं कि हमारा जो ए इनवर्स आया वो कितना आया, 1/a डिटर्मिनेंट विच इज 4 इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है, आपके जो गिवन को फैक्टर्स है इनका ट्रांसपोज, दैट मींस जो रो है वो क्या बन जाएगा आपका कॉलम, 7 -1 एंड +-3 इज -3, -19 -1 इज माइनस माइनस प्लस, देन -11 -1 एंड 7, तो ये आ गया जी आपका ए इनवर्स। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है ना आपका, दैट इज ए इनवर्स इंटू सी। सो आर x इज इक्वल टू वॉट, ए इनवर्स सी। ए इनवर्स तो आ गया हमारे पास 1/4, 7 -19 -11 +1 -1 -1 -3 +11 और आपका 7 इंटू सी करेंगे, सी क्या है, सी -7 -5 एंड 12। चलो 1/4
मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 49 -5 और ये क्या हुआ आपका -36, -19 into 7 -133 +5 and this will be 132. लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, -77 आपका +5 and this will be 84 +84. Now 1/4 equals to 49 -5 and this will be what? 8. 5. 137 4. This will become out to be 4 and this is 59. That is 12, right? अब 4 से डिवाइड करेंगे, so come out to be 2 1 and 3. That means x y z का वैल्यू क्या हो गया? 2 1 3. चेक कर लेते हैं फटाफट इसमें पुट करके क्या आता है. x में पुट करोगे आप अपना 2, y में पुट करोगे 1, 2 3 into 2 is 6. So 1 plus 6 is 7. Yes, equals to 7. That means आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.